तो हेलो जी सभी को। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं मैट्रिक्स में। तो एनसीईआरटी हमारी चल रही थी बच्चों। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज सबसे पहले एक चीज बताते हैं, पहले आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आज 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एडिशन में बच्चे, जब भी 2 मैट्रिक्स का एडिशन होता है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे जब 2 मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट किया जाता है तब भी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर बात आती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं और कुछ तरीके होते हैं, तो उसको क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं बच्चों। तो देखिएगा कैसे काम करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3.2 है, आप देखिएगा आगे लिखा हुआ है हमने। 3.2 पे पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स ये बच्चे और बी इक्वल टू ये दूसरा मैट्रिक्स है, सी इक्वल टू ये आप देख पा रहे हैं 2x2 के मैट्रिक्स है सारे। तो इनका एडिशन इजीली हो जाएगा। तो पहला पार्ट ये है, आपके पास a प्लस बी का वैल्यू पूछता है। तो आप सिंपली देखिएगा, जब आप a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी मीन्स मैट्रिक्स a और b को आपने ऐड करना है। ये देखिए बच्चे, ये a मैट्रिक्स है, b, इसको जब आप ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऐड हो जाएगी। 2 + 1 3, सेम ईयर 4 + 3 7, नेक्स्ट 3 - 2 होगा तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि इस पोजीशन से इसको ऐड करोगे तो वही माइनस का तो प्लस को माइनस ही कर देगा। ऐसे 2 + 5 होता है 7। ये आ गया बच्चे आपके पास a प्लस बी। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, इजिली कर लिया हमने। एडिशन बड़ा सिंपल सा होता है। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस पॉसिबल तभी होगा जब ऑर्डर सेम है। देखिएगा ऑर्डर सेम था तो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, सिंपल है। ऐसे देखिएगा सब्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं। a माइनस बी मीन्स इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से आपने माइनस करना है। तो इसके आंसर पे आते हैं सेकंड पार्ट पे। ए मैट्रिक्स ये है तो ये एलिमेंट जो 2 है इससे माइनस होगा। 2 - 1 1 होता है। इस पोजीशन को इससे माइनस करिएगा। 4 - 3 होता है 1, और 3 देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। 3 + 2 हो जाएगा बच्चे 5। इससे इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -3, तो ए माइनस बी का वैल्यू ये हो जाएगा आपके पास। सिंपल, वेरी इजी। एडिशन भी सिंपल था और मल्टीप्लिकेशन भी। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है 3a - c मीन्स मैट्रिक्स ए को 3 से इंटू करना है, फिर सी से माइनस करना है। तो ए मैट्रिक्स ये है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साथ अंदर जाता है रूल। तो 3 अंदर जाएगा तो 3 × 2 = 6, 3a है ना, क्योंकि 4 × 3 = 12, नेक्स्ट 3 × 3 = 9, नेक्स्ट 3 × 2 = 6 मीन्स ए मैट्रिक्स को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस सी मैट्रिक्स ये आपके पास -2 5 3 4। अब इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करना है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखिएगा ये पोजीशन इससे जब माइनस होगी तो 6 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 8 हो जाना है। ये पोजीशन इसके साथ 12 - 5 आपके पास हो जाएगा 7, 9 - 3 करेंगे तो हो जाएगा 6, 6 - 4 करेंगे तो हो जाएगा 2। तो इजिली आपने 3a - c भी निकाल दिया है। तो ठीक है, सिंपल सा रूल है। ऐड करना और माइनस करना कोई बड़ा इशू नहीं है, आप समझ गए होंगे इजिली। तो चलिए अब सबसे खास बात है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस जब करते हैं तो पहले आपको तरीका बताते हैं, फिर स्पेसिफिक रूल पे फॉलो करेंगे। तो देखिएगा a × b निकालना है अब आपने। तो हम बताते हैं कैसे निकालना है आपने a × b। a × b निकालना तो पहले आप मैट्रिक्स a को लिखिएगा। a मैट्रिक्स ये बच्चे आपके पास 2 4 3 2, और b मैट्रिक्स है 1 3 - 2 5, क्योंकि आपने निकालना है a × b, तो और a और b दोनों के वैल्यू साथ में लिख दिया है। तो देखिएगा होता क्या है रूल के अकॉर्डिंग, जब 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो कॉलम के ऊपर जाती है दूसरे के। तो देखिएगा जब ये रो, देखिएगा फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेते हैं बच्चों, तो ये रो जब इस कॉलम के ऊपर आएगी तो जो एलिमेंट जिसके ऊपर आता है इनटू होता है, बीच में प्लस का साइन होता है। तो देखिएगा ये रो जब इसके ऊपर आएगी तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और यही रो इसके ऊपर तो 4 × 2 = 8 माइनस का आएगा। ठीक है, पहली रो पहली कॉलम के ऊपर, अब यही पहली रो दूसरी कॉलम के ऊपर, तो यहां पे लिखोगे। अब ये रो जब यूं जाएगी तो 3 × 2 हो जाएगा 6 प्लस 5 × 4 = 20। अब सेकेंड रो का टर्न, ये रो इसके ऊपर जाएगी 3 × 1 = 3, 2 × 2 = -4 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये रो जब इधर जाएगी तो 3 × 3 = 9, तरीका यही होता है, और 5 × 2 = 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 8 होता है -6, 6 + 20 26। तो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होती है मल्टीप्लिकेशन वो बताएंगे। पहले आप सिंपली मल्टीप्लाई करना सीखिएगा। 3 - 4 होता है -1, 9 + 10 होता है आपका 19। सो दिस इज a × b। इजिली कर लिया था ये हमने। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसके अगले पार्ट की ओर।
लेट ए इक्वल टू ये था, बी इक्वल टू ये, देन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग में। अब फिफ्थ पार्ट ये है बच्चे, बी इंटू ए निकालना है आपने। तो बी इंटू ए मीन्स ये इंटू ए निकालना है। एक बार बी इंटू ए करके भी बताते हैं आपको। बी मैट्रिक्स ये है आपके पास 1 3 माइनस 2 5 और ए मैट्रिक्स ये है 2 4 3 2 2 4 3 2। तो चलिए मैट्रिक्स करते हैं। तो रूल बिल्कुल वही है जो अभी आपको बताए थे, रो कॉलम के ऊपर जाएगी। देखिए ये रो है, इस कॉलम के ऊपर जाएगी, ये इसके ऊपर जाएगा, ये 2 1 2 हो जाएगा, और ये रो इधर तो 3 3 9, बीच में प्लस का साइन। अब ये रो इधर पे जा रहे तो 1 इंटू 4 4 और 3 2 6। अब सेकेंड रो का टर्म तो लिखेंगे सेकेंड रो पे, ये इधर आया तो 2 2 -4 5 3 15 एंड नेक्स्ट पार्ट ये इधर जाएगा तो 4 2 -8 5 2 10। सो फाइनली वी कैन राइट 9 + 2 11 एंड 6 + 4 हो जाएगा आपका 10, -4 + 15 आपका हो जाएगा बच्चे 11 और लास्ट -8 + 2 हो जाएगा, -8 + 10 हो जाएगा 2। तो सिंपल है, आप देखिएगा एडिशन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा तरीका है। तो मल्टीप्लिकेशन अभी हमने एनसीईआरटी का कर रहे हैं, फिर स्पेसिफिक रूल आपको मैंने बोल दिया है, बताएंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे ये क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। आपसे बोलता है कंप्यूट द फॉलोइंग। देखिए दो मैट्रिक्स ऐड होते हैं तो करस्पॉन्डिंग आंसर क्या जाएगा, जल्दी से देखिएगा। a + a हो जाएगा 2a, b + b 2b, -b + b 0, a + a 2a। दिस इज द आंसर, यू कैन नोट इट। नेक्स्ट वन, सिंपल क्वेश्चन है, इसे जल्दी करते हैं। तो देखिए बच्चे ये वाला इससे ऐड होगा तो आप सीधे बताइएगा a² + b² + 2ab हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं a + b का होल स्क्वायर, सीधे आंसर। ये वाला इससे ऐड होगा b² + c² + 2bc मीन्स b + c का होल स्क्वायर, और ये पोजीशन इससे ऐड होगी a² + c² - 2ac मीन्स a - c का होल स्क्वायर, सीधे अप्लाई कर ले, a - c का स्क्वायर है, और ऐसे a² + b² - 2ab a - b का होल स्क्वायर विच इज आवर आंसर। सिंपल एडिशन वाला रूल यूज किया है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग के साथ ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूट द फॉलोइंग, इससे इसको ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, आप सभी लोग जानते हैं। तो -1 जब ऐड होगा, -1 से तो माइनस ही रहेगा, -1 -1 -2 4 + 4 8, सेम पोजीशन सेम से ऐड होती है। -6 हो जाएगा -12, प्लस माइनस माइनस ही होता है क्योंकि 8 + 8 हो जाएगा 16, 5 + 5 हो जाएगा 10, 16 + 16 32, नेक्स्ट 2 + 2 4, 8 + 8 16, 5 + 5 10 विच इज अवर आंसर। सिंपल थिंग इज देयर, सिंपल है, आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। नेक्स्ट वी आर सॉल्विंग दिस, cos² x + sin² x आएगा यहाँ पे, cos² x + sin² x। सेम ईयर इन सेकेंड पार्ट, सेकेंड sin² x + cos² x, इस कोने पे इसके ये वाला कोना इससे ऐड होगा, सिंपल सी बात है। ऐसे ही ये वाला कोना इससे ऐड होगा तो sin² x + cos² x यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है cos² x + sin² x, ये आप लिख सकते हैं। एज वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ cos² x + sin² x इज 1 1 1 1, सब जगह आ रहा है बच्चे sin² थीटा + cos² थीटा या sin² x + cos² x का वैल्यू 1 होता है, आपको बढ़िया से पता होता है। तो यहां तक क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। तो देखिएगा ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपको दिख रहा है इतना इंटू इतना है, क्योंकि यहाँ इंटू कुछ है नहीं तो इंटू का साइन होता है। तो चलिए इंटू करते हैं इसको, ये रो इसके ऊपर आएगी तो a × a² + b², सिंपल है मल्टीप्लिकेशन भी। ये रो इधर जाएगा तो ab + ba हो जाएगा, ठीक है। ये रो इधर पे गई, ये रो इधर पे, अब इसका टर्न -b × a - ba + ab हो जाएगा, और ये रो अब इधर जाएगी तो -b² + a², और ये कैंसिल हो गए, ab है ना, वो एक प्लस का एक माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा आंसर a² + b²। ab है तो ये हो जाएगा बच्चे a2ab, और यहाँ पे हो गया 0, और यहाँ हो गया a² - b² लिख लेते हैं इसको। सो विच इज अवर आंसर। तो कुछ और मल्टीप्लिकेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आप लोग।